ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। अपरोक्ष अनुभूति निधिध्यासन के 15 अंगों में चलते चलते हम लोग अंतिम के पड़ाव पर आ चुके हैं कि आत्म समाधि यदि आपको उपलब्ध करनी है तो जो क्रम योग में बताया गया है उसका अर्थ ज्ञान में लेते हुए तदनुसार साधना करनी चाहिए। अपने कदम स्वरूप की ओर रखने चाहिए। तो प्राणायाम का कल अर्थ उन्होंने ज्ञान में क्या होता है वो बता दिया गया है कि रेचक करते हैं तो प्रपंच को अपने स्वरूप से या अपने मानस से बाहर निकाल दीजिए और फिर प्रपंच के निकालने पर यानी नाम और रूप को त्याग देने पर जो शेष रहता है उसी को ब्रह्म समझिए। यानी अपने भीतर ब्रह्म की स्मृति को भर दीजिए कि यह जो खाली चेतना है ये इसी में ज्ञान विद्यमान है, इसी में आनंद है और यह सतरूप है। तो इसी को पूरक बोलते हैं और जब इसमें निश्चलता आ जावे तो उसी को कुंभक बोलते हैं। तो प्राणायाम का उद्देश्य होता है चित्त वृत्ति को निरुद्ध कर देना। तो प्रपंच को बाहर निकाल करके जो शेष बचता है उसमें ब्रह्म की भावना करना और ऐसी भावना करना कि उसमें ब्रह्म भाव दृढ़ हो जाए। तो आगे बोलते हैं कि प्रत्याहार क्या है। विषयेषु आत्मतां दृष्ट्वा मनसः क्षिति मज्जनम प्रत्याहारः स विज्ञेयो अभ्यसनीयो मुमुक्षुहि। विषयों में आत्मभाव करके मन को चेतन में डुबो देने को ही प्रत्याहार जानना चाहिए। मुमुक्षु जन इसी का अभ्यास करें, यानी जिनको मुक्ति की इच्छा है, किसी सिद्धि आदि की इच्छा नहीं है, सबसे छूटना है, दुखों की बंधनों की आत्यांतिक निवृत्ति ही जिसका इष्ट है, तो उसे प्रत्याहार कैसे करना चाहिए। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, प्रति और आहार दो शब्दों को जोड़ दो तो प्रत्याहार बन जाता है। जैसे वाद होता है तो वाद का विपरीत क्या बनता है, प्रतिवाद। ऐसे आहार का विपरीत क्या बनता है, प्रति आहार। आहार यानी बाहर से कुछ दृश्यात्मक ज्ञान का अंतःकरण में प्रवेश होना। और प्रति आहार का मतलब होता है बाहर से किसी भी ज्ञान का भीतर में प्रवेश ना होना, यानी उल्टा आहार ग्रहण करे। बाहर से ज्ञान भीतर ना भरे बल्कि भीतर में ही ज्ञान के स्रोत को ढूंढे, इसको प्रत्याहार बोलते हैं। या भीतर में ही मन के आश्रय को ढूंढे। जैसे अभी बाहर दृश्य पे मन टिक जाता है, शब्द पे मन टिक जाता है, रूप रस स्पर्श पे टिक जाता है, उसका आश्रय बाहर ना होवे, भीतर होवे, इसी को प्रत्याहार बोलते हैं। तो आप जब आत्म समाधि के लिए शरीर को सम करके, प्राणों का संयमन करके, नेत्र की दृष्टि को स्थिर करके पवित्र देश में और ब्रह्म काल में बैठे, मौन धारण करके बाहर की चेष्टाओं का और भीतर की चेष्टाओं का त्याग करते हुए, तो अब आपका जो अगला चरण है वो है प्रत्याहार करना। प्रत्याहार का अर्थ हो गया कि अब मन में जो भी वृत्ति उपजती है उसको बोलना कि यह जो वृत्ति उपजी है यह मैं ही हूँ, मुझ में ही इसका प्रतिबिंबन हो रहा है। यानी विषयों में आत्मभाव करें। तो यह विषयों में आत्मभाव का क्या अर्थ होता है कि यह विषय मैं ही हूँ, लेकिन यह घटना बाहर की अपेक्षा भीतर के लिए कही गई है। बाहर के विषयों में वो वहाँ से तो करते हुए आ चुके हैं, अब तो आपको समाधि लगानी है ना, उस परम तत्व से एकता स्थापित करनी है। तो इसको भीतर में इसका अर्थ आप समझिए। यानी जब आप बैठ जाते हैं इंद्रियों के दरवाज़ों को बंद करके, तो आपके मानस क्षेत्र में जो भी आकृति दिखाई देती है
तुरंत बोलिए कि यह आकृति मैं ही हूँ। ठीक है, इससे क्या घटित होगा? अरे भाई, कितना भी अपराधी होए, लेकिन जब यह पता चलता है कि वह अपराध मैंने किया है तो व्यक्ति चुप हो जाता है। जब तक लगता है कि काम किसी दूसरे ने बिगाड़ा है ना, तब तक खूब चिल्लाएगा आदमी, किसने कर दिया, लापरवाह आदमी है। और वहीं पता चल जाए कि अरे यार, ये तो मेरी गलती थी, कुछ बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। बापू जी उदाहरण नहीं देते हैं, वो रिपोर्ट कार्ड गिरा घर में, अपने बच्चे का कान पकड़ा और चिल्लाया उसके ऊपर, इतने कम अंक। तो उनका बेटा भी होशियार था, बोले ठीक है, थोड़ी देर चुप रहा। जब खूब चिल्ला उल्ला लिए तो बोले पिताजी ऊपर नाम भी तो पढ़िए, किसका लिखा हुआ है? ये तो पुराना वाला है, इस पर तो आपका नाम लिखा हुआ है। अब पिताजी क्या बोले? ठीक है, ऐसे ही जिस आकृति से आप द्वेष कर रहे हो, जो आकृति आपके मन में दिखाई दी, आपने बोला ये तो बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, नाना प्रकार के छल करते रहता है, पाप करते रहता है, चुगली निंदा करते रहता है। और मन में बनी हुई आकृति आप हो कि कोई दूसरा है? आप ही हो नारायण। क्यों? दूसरा घुसा तो है नहीं, बाहर वाला तो बाहर ही बैठा हुआ है। पूरा मन जब आप हो तो मन में उपजी हुई आकृति और दूसरा कोई कैसे हो सकता है? लेकिन आदमी कुढ़ता किससे है? बाहर के उससे नहीं, अपने मन में आकृति में ही परत्व की भावना है कि यह कोई दूसरा व्यक्ति है। तो उसी के निराश के लिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? विषयों में यह आपका विषय है, इसमें आत्म भावना कीजिए कि यह मैं ही हूँ। जैसे ही आप ये भावना करेंगे तो उसका शत्रु भाव, उसका मित्र भाव जाता रहेगा। बचेगा क्या? आकृति निराश होगी, बचा क्या? खाली मन ही तो बचा। और उसमें क्या भावना बच गई कि यह मैं ही हूँ, यह भाव दृढ़ रह गया। ठीक है, इसी को प्रत्याहार बोलता है, यानी आहार का उल्टा। पहले तो हम नाम और रूप को खाते थे, अब हमने नाम और रूप को खाना छोड़ दिया, उनको मिटा दिया। पहले ग्रहण करते थे, अब त्याग कर दिया। यही प्रत्याहार का अर्थ होता है। योग में प्रत्याहार बोलते हैं कि मन को किसी एक विषय पर केंद्रित कर दिया, जैसे गुरु की मूर्ति पे केंद्रित कर दिया और वहाँ से उसको हिलने डुलने नहीं दिया, कहीं जाए तो वापस उसी को में लगा गए। जप आदि करते हैं तो ओंकार को देखते हैं भ्रुकुटी में, आज्ञा चक्र पर। तो प्रत्याहार प्रारंभ में प्रत्याहार कहलाता है, आगे जाके उसी को धारणा बोलता है। अगला श्लोक है, यत्र यत्र मनोयाति ब्रह्मणः तत् दर्शनात् मनुष्यो धारणं चैव धारणा सा परामता। मन जहाँ जहाँ जाए वहीं वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए मन को स्थिर करना ही उत्तम धारणा मानी जाती है। देखो, ये जो प्रत्याहार है वही आगे जा कर के धारणा का रूप लेता है। जो काम आपको प्रत्याहार में करने के लिए बताया गया है, उसी काम को आगे बढ़ाते जाइए, वो भी अत्यंत गंभीरता के साथ। यह बहुत बड़ा लक्ष्य है। जितना लक्ष्य बड़ा होता है उतनी ही ज़्यादा सावधानी लगती है और उतना ही ज़्यादा प्रयास लगता है। तो बोलते हैं जहाँ जहाँ मन जाता है, वो मन कहाँ जाएगा? किसी नाम रूप पे ही जाएगा। ठीक है, और हमारी क्या आदत हो गई है अब कि जो नाम रूप दिखाई देता है उसको बोलते हैं कि यह नाम रूप मैं ही हूँ। चित्तवृत्ति में ऐसे नहीं, बाहर कोई दिख रहा है तो आप बोलो कि ये मैं ही हूँ। ठीक है, बाहर तदात्म्य करने की कोशिश मत करो, बाहर छोड़ने की कोशिश करो, ये सब है ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाहर अगर रजोगुणी व्यक्ति होएगा और तुम उसको जी भर के देख लोगे और फिर बोलोगे कि ये मैं ही हूँ, तो उसके मन का रजोगुण का प्रवाह तुम्हारी ओर हो जाएगा। तुम्हारी जो सात्विकता होएगी ना, वो रजोगुण में परिवर्तित हो जाएगी। तो बाहर से एकता करने में परेशानी है। बाहर कोई सात्विक व्यक्ति हो, महात्मा हो, उससे एकता करोगे तो फ़ायदा है। अरे भाई, जिसके पास हमको पता है ना कि ये पूरी सृष्टि समभाव के नियम का अनुपालन करती है। जैसे किसी में पानी ज़्यादा होवे और किसी में पानी कम होवे, दोनों के पात्र को जोड़ दोगे तो दोनों में पानी लेवल हो जाएगा। इसी कारण तो हवा चलती है, जहाँ दबाव ज़्यादा है वहाँ से बहेगी, जहाँ कम है वहाँ जाएगी।
यानी हर चीज़ सम होना चाहती है। तो ऐसे ही आप में ऊर्जा ज़्यादा है, किसी में कम है, आपने कनेक्ट किया तो आपकी ऊर्जा उसकी ओर प्रवाहित हो जाएगी। और किसी की ऊर्जा ज़्यादा है, फिर कनेक्ट करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, उसकी ऊर्जा आपकी ओर प्रवाहित होगी। इसीलिए गुरु का ध्यान किया जाता है, निकृष्ट व्यक्ति का ध्यान नहीं किया जाता है। निकृष्ट व्यक्ति का ध्यान करोगे आपकी ऊर्जा उसमें चली जाएगी। इसीलिए बाहर से तादात्म्य करने में बचना चाहिए। बाहर कोई आकृति दिखाई देना तो क्या बोलना चाहिए, कल्पना मात्र है, ये है ही नहीं है। एकता करना है तो उसके अधिष्ठान से एकता करो, आकृति से एकता मत करो। तो नहीं तो करके देखो, फंस जाओगे नारायण। हमने किया हुआ है, अनुभव किया हुआ है। और ज़्यादा अनुभव करना है क्या, बताएं? कोई सुंदर स्त्री जा रही हो, फिर भावना कर लो कि मैं ही हूँ, पता चलेगा तुम्हारे चित्त में क्या घटित होता है। क्यों? हाँ सही है, इतनी सामर्थ्य होती तो बातें दूसरी थी। नहीं मतलब लक्ष्य हो रहता है। हाँ नहीं, नाम रूप हटाने की बात तो अभी चर्चा चल रही है। ज़्यादातर तो नाम रूप को हटाए बगैर ही बोलते हैं कि सारी आकृतियाँ मैं ही हूँ। अरे यही तो सिखाया गया है तुम लोगों को, सब मैं ही हूँ, भावना करो। नाम रूप के निराश पे जोर ज़्यादा होना चाहिए। सर्वात्म भाव तो अपने आप आ जाता है, क्योंकि सर्वात्म भाव आपको असंग तत्व में करना चाहिए। आकृतियों में संग विद्यमान है, आकृति से एकता करने की ज़रूरत नहीं है। किससे एकता करने की ज़रूरत है? आकृति के अधिष्ठान से। जिसमें आकृतियाँ प्रतीत हो रही हैं वो आप हो। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि वर्णन करने में ऐसा आता है कि ये सब जो भी दिखाई दे रहा है वो सब मैं ही हूँ। तो चेतना का मतलब लोग ऐसी भी भावना करने लग जाते हैं कि ये जो पशु पक्षी उड़ रहे हैं वो मैं हूँ, हाथी चल रहा है वो मैं हूँ, फिर ऐसे व्यक्ति जा रहे हैं वो मैं हूँ। इसलिए ये बात समझनी चाहिए कि बाहर की नाम और रूप से एकता करने की ज़रूरत नहीं है। नाम और रूप का निराश करके जो बचता है वही आप हो। फिर उसमें एकत्व की भावना इसलिए की जाती है कि कहीं परत्व की भावना सिर न उठा ले। लेकिन ये बाहर की बात रही, अब अंतःकरण की बात करते हैं। अंतःकरण में जो भी आकृति बनती है वो मैं ही हूँ। बाहर तो उपेक्षा कर दिया, चल गया, लेकिन अगर हम अंदर उपेक्षा कर देते हैं और वो चलती रहती है तो शांति ही नहीं होगी। हाँ तो बुलाओ भाई, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। चित्त वृत्ति में जो भी प्रतिबिंबित होता है, ठीक है, अब उस पर विचार करो, ठीक है, कि यह आकृति मेरे सिवाय कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि आकृति नहीं उपजी तो मैं ही था, आकृति मिट जाएगी तो मैं ही बचूंगा, तो बीच में जो दिखाई देता है वो भी मैं ही हूँ। तो अब उसमें जो रागपना है, जो द्वेषपना है, वो बीत जाएगा। कब? जब आत्मभाव करोगे तभी बीतेगा। उपेक्षा कर दोगे तो नहीं बीतेगा नारायण। क्यों? क्योंकि दुश्मन जा रहा है, तुमको अच्छा नहीं लगता है तो तुम देखते नहीं हो, तो उससे क्या दुश्मनी का भाव बीत जाता है? नहीं बीतता रहा है। जो बोलते हैं हम अपनी चित्त वृत्तियों को उपेक्षा बुद्धि से देखते रहते हैं, तो क्या होगा? उसमें जो सत्यता है बीत थोड़ी जाएगी, अभी असर नहीं कर रही है। बस उपेक्षा कर रहे हो ना, तो अभी असर नहीं कर रही। तो चित्त से संबंध विच्छेद का क्या मतलब होता है? यही मतलब है। चित्त से संबंध विच्छेद का अर्थ यह होता है कि यह मेरे चित्त में नहीं है। तो ये तो अलगाव की विधि से हो गया। आप जो बोल रहे हो एक रूपता की विधि से नहीं, मतलब जो भी चित्त में आ रहा है मतलब वस्तु मेरे में से उपज रहा, तो नहीं, ऐसा कैसे समझ? सबसे पहले तो अलगाव विधि से ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मभाव तो तब करोगे जब उनका जोर खत्म हो जाएगा। खत्म कब होगा? जब पहले संबंध विच्छेद सिद्ध हो जाएगा। संबंध विच्छेद किए बगैर ही आप अपने चित्त में उठने वाली आकृति से भी एकता नहीं कर सकते। क्यों? एकता करने ही नहीं देगी वो। क्रम यही है, सबसे पहले संबंध विच्छेद की सामर्थ्य उपजाओ। जब संबंध विच्छेद की सामर्थ्य आ जाएगी तब पहले तो ये चीज़ निकल जाएगा कि मेरा अंतःकरण है, तो इस चीज़ में चाहे जो हो वो प्रकृति का है, वो प्रकृति से ही हो रहा है।
लेकिन अब ईश्वर ने दिया हुआ है तो इसमें अज्ञान क्यों रहे, ज्ञान रख दिया जाए। तो उस ज्ञान को डालने के लिए, जैसे घड़े का ज्ञान हो गया, तो घड़े का ज्ञान हो गया तो चाहे घड़े में मदिरा रखो, विष रखो, चाहे अमृत रखो, ठीक है। तो घड़ा क्या हुआ, ये तुम्हारा अंतःकरण ज्ञान हो गया ना तुमको। तो भाई अब इसमें मदिरा क्यों रखने का, ये जगत है, ये मदिरा है, इसको निकाल करके इसमें ब्रह्म आत्म एक के बोध रूपी अमृत क्यों न भर दिया जाए, उससे परमानंद की प्राप्ति होगी। यह अंतःकरण भी शीतल रहेगा और इसके संपर्क में जो आएगा दूसरे का अंतःकरण भी शीतल रहेगा। इसके लिए उसमें से पर भाव निकाल करके आत्मभाव को भरा जाता है। यही आगे जाकर के जीवन मुक्ति का विलक्षण रस प्रकट करता है। यानी आत्मभाव नहीं रखें तो आपको जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ मन जाता है वहीं वहीं पर ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए, क्या वर्ड लिखा हुआ है, ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्, यानी प्रत्याहार में आपको भावना करनी पड़ती थी आत्मभाव की, लेकिन धारणा में भावना नहीं करनी पड़ रही है, भावना सिद्ध हो गई है, आपको ब्रह्म का दर्शन होने लग गया है। कोई भी आकृति उपस्थिति आप नज़र डालते हो, आकृति मिट जाती है, क्योंकि उस आकृति को पता चल गया कि अब हम चोरी नहीं कर सकते, देखने वाला सजग है। जैसे ही आप वृत्तियों को देखोगे ना, वो मिट जाएगी और बचेगा क्या, पहले आत्मभाव किया था तो यह भाव बचेगा कि मैं ही क्या हूँ, ब्रह्म। हाँ भैया, हाँ, अधिष्ठान हूँ, प्रकाशक हूँ, दोनों चीज़ें एक साथ। तो ऐसी जो धारणा करते हो ना, इसी को क्या बोलते हैं, उत्तम धारणा। आगे बात आती है 123वें श्लोक में ध्यान की। ब्रह्म एव अस्मि इति सद्वृत्त्या निरालंबतया स्थितिः ध्यान शब्देन विख्याता परम आनंददायिनी। मैं ब्रह्म ही हूँ, क्रम से देखते जाइएगा तभी समझ में आएगा। वहाँ जहाँ जहाँ मन जाता था वहाँ वहाँ ब्रह्म को देखते थे। अब क्या हो गया, अब मन जाएगा ही नहीं। ध्यान में क्या हो जाता है कि वो अपने लक्ष्य से एक हो जाता है। मैं ब्रह्म ही हूँ, जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ आपने बोला हुआ था कि ये मैं ही हूँ, तो जहाँ जहाँ खट गया खाली क्या बच गया, ब्रह्म ही। मैं ब्रह्म ही हूँ इस सद्वृत्ति से। सद्वृत्ति किसको बोलते हैं, जो शाश्वत तत्व को धारण, परम आनंददायिनी निरालंब स्थिति होती है। यानी जब ध्यान घटित होगा तब आपको ऐसा आनंद मिलेगा जिसका आलंबन आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। निरालंब स्थिति होती है तो वह स्वतंत्र आनंद कहा जाता है या आत्म आनंद कहा जाता है, ब्रह्म आनंद भी बोल सकता है, क्योंकि इसमें किसी का आश्रय नहीं है, किसी भी विषय का आश्रय नहीं है, किसी भी परिस्थिति का आश्रय नहीं है, निर्विषय आनंद है, निरालंब आनंद है। वही ध्यान शब्द से प्रसिद्ध है। अब बोलो कि आपका ध्यान लग गया है, इसका क्या अर्थ हुआ है कि अंतःकरण में कोई आकृति जीवित नहीं है, समस्त आकृतियों का अभाव है, मैं ब्रह्म हूँ, यह सद्वृत्ति वहाँ भली भांति निवास करती है। सब मैं ब्रह्म हूँ का मतलब समझते हैं कि वहाँ जो ज्ञान है, ज्ञान रूप से जो आकाश तत्व स्थित है, और जब मैं ज्ञान रूप से आकाश तत्व जो स्थित है वो मैं ही हूँ, जब यह भाव पक जाता है तब निरालंब परम आनंद उसी सद्वृत्ति में प्रकट हो जाता है। जब आनंद प्रकट हो जाए तो समझ लेना कि ध्यान घटित हो गया। अगर नहीं घटित हो रहा तो समझ लो धारणा है, ध्यान नहीं है। इसके आगे वाले चरण में रखेंगे तो समाधि लग जाएगा, यानी आपको काल का भान नहीं होगा। ध्यान में और ध्यान में और समाधि में एक ही अंतर है। ध्यान में आपको समय का भान रहता है और समाधि में आपको समय का भान नहीं रहता है। कितना समय बीत गया नहीं पता चलेगा, या ज़्यादा समय बीत गया आपको लगेगा अभी तो बैठे थे। इसीलिए बोला जाता है कि समाधि जो है वो काल में लगती है। 124वां श्लोक है।
निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः, निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः वृत्ति विस्मरणं सम्यक समाधि ज्ञान संज्ञकः। निर्विकार तथा ब्रह्माकार वृत्ति से जो पूर्णतया वृत्तिहीनता हो जाती है वही ज्ञान समाधि है। वृत्ति होना यह समाधि नहीं है, किसके द्वारा हो रही है उसके कारण इसको समाधि कहा जा रहा है। नहीं तो वृत्तिहीनता तो सुसुप्ति में भी हो जाती है। अरे नारायण, एनेस्थीसिया दे दो तो भी हो जाती है ना। हाँ, तो यहाँ जो विषय चल रहा है कि निर्विकार तथा ब्रह्माकार वृत्ति से जो पूर्णतया वृत्तिहीनता आती है वही ज्ञान समाधि है। ज्ञान समाधि है, क्योंकि ज्ञान समाधि उपलब्ध हो गई तो आपको प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ज्ञान समाधि उपलब्ध करने के लिए आपकी वृत्ति का निर्विकार और ब्रह्माकार होना आवश्यक है। अब बोलोगे कि यार वृत्ति निर्विकार कैसे हो सकती है? क्योंकि वृत्ति तो कुछ न कुछ विकार को धारण करेगी ही ना। ये जो तुमको आकृति नजर आती है ना, ये विकार है, ये निर्विकार नहीं है। 5 भूत जो होते हैं वो किसी आकृति को गढ़ते नहीं हैं, उनमें जो आकृति नजर आती है वो विकार कही जाती है। इसके लिए जो निर्विकार और ब्रह्माकार वृत्ति है, इसका मतलब समझते हैं? अरे नारायण, सिर्फ ज्ञान है, वृत्ति नहीं है। अरे जिस वृत्ति में आकार ना हो उस वृत्ति का भान होएगा? नहीं होएगा नारायण। कुछ नहीं देख रहे हो आप, तो क्या देख रहे हो? स्वयं को देख रहे हो, यही कहा जा सकता है, क्योंकि अभाव स्वयं से अभिन्न होता है। जब आप यह बोलते हो कि मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आप तो हो और कुछ नहीं है। इसका मतलब यह भी बोला जाता है कि आप अपने आप को देख रहे हो। यहाँ तो आप देह को देख रहे हो, ऐसा अर्थ नहीं है कि आप देह को देख रहे हो, क्योंकि आप तो निराकार तत्व हो। और जब वहाँ यह बोला जाएगा कि आप अपने आप को देख रहे हो, इसका मतलब आप कुछ नहीं देख रहे हो। तो ज्ञान में इसी को बोला जाता है, रहता कुछ नहीं है लेकिन बोला क्या जाता है, हम अपने आप को देख रहे थे, अपने आप से अपने आप का ही साक्षात्कार कर रहे थे। लेकिन घटना क्या घट रही है पता है? कुछ देख नहीं रहे हो। लेकिन वहाँ पे कौन सी वृत्ति है? ब्रह्माकार वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति का यह अर्थ होता है कि एक विशाल यानी बृहत आकाश रूप ऐसी वृत्ति है जिसने अपने भीतर ज्ञान को संजोया हुआ है। यानी अनंत आकाश रूप मैं हूँ बोलने से उसमें ज्ञान आ गया, आकाश रूप होने से उसमें अधिष्ठान का भान होने लग गया, क्योंकि आकाश ही अधिष्ठान होता है। तो इसी को ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं। और इसके चरण तो हमने पहले से बताए हुए हैं कि पहले मैं पृथ्वी हूँ ऐसी धारणा की जाती है, फिर जल हूँ, अग्नि हूँ, वायु हूँ, फिर आकाश हूँ। पहले भूताकाश के साथ तादात्म्य करो, फिर चित्ताकाश के साथ तादात्म्य करो। जब भूताकाश के साथ तादात्म्य कर लोगे तो इसी को बोला जाता है मैं विश्व विराट हूँ, क्योंकि ये स्थूल के साथ तादात्म्य करना है। इसमें तादात्म्य करना आसान है, मतलब जो करेगा उसके लिए, नहीं करेगा तो कहाँ होगा। लेकिन मानस क्षेत्र में जो आकाश है उसके साथ तादात्म्य करना कठिन है। जो कर ले हुए उसने आत्मा के दूसरे पड़ाव में कदम रख दिया है, क्योंकि वहाँ आपको आकाश का भान ही नहीं होता है। क्यों? वहाँ रहते ही नहीं हो तुम। 24 घंटे में कितनी देर चित्ताकाश में रहते हो बताओ? कोई समय नहीं देता वहाँ पर, तो चित्ताकाश का भान ही नहीं होता। फिर वो चित्ताकाश में हूँ कैसे भूलोगे? इसके लिए तो मैं विश्व विराट हूँ, इसी की सिद्धि नहीं हो रही, आगे की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए ध्यान को, जैसे आपकी कलाएं बढ़ती है ना, फिर तीसरी भूमिका कही जाती है तनुमानसा। तनुमानसा किसकी कला है? ध्यान की कला है नारायण, चित्ताकाश के दर्शन की कला है। अगर आप चित्ताकाश को देखने में समय नहीं बिता रहे हैं तो मैं तेजस हिरण्यगर्भ हूँ ये आपको कभी अनुभव नहीं होगा।
अरे भाई, जो विषय पढ़ नहीं रहे हो उस विषय का ज्ञान कैसे होगा? लैब में कभी गया नहीं, उसको क्या समझ में आएगा कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये H2SO4 है, सब एक ही जैसे दिखाई देंगे? उसमें लिखा थोड़ी ना रहता है। मतलब खाली लिक्विड में देख के थोड़ी बता सकते हो कि ये कौन सा केमिकल है। रिएक्शन करा के पता चलता है ना कि क्या है ये। पानी जैसा दिखे, सब पानी जैसा दिखता है। चित्ताकाश में समय बिताइए नारायण, ध्यान में समय बिताइए। जिसको चित्ताकाश का अनुभव होने लगता है फिर उदाहरण करेगी यह चित्ताकाश इतना व्याप्त है कि उसने भूताकाश को स्थान दे रखा है, और वो मैं हूँ। ये तेजस हिरण्यगर्भ है। और जब भूताकाश और चित्ताकाश दोनों में कुछ नहीं बचता, इतनी अद्वैत की भावना हो गई है कि वृत्तिहीनता आ गई है। किसके बल पे? इसी निर्विकार ब्रह्माकार वृत्ति के बल पे। तो क्या कहलाता है? प्राज्ञ ईश्वर, उसी को ईश्वर बोलते हैं। ईश्वर वहीं खड़ा है, उसी का वो अभिमान करता है कि यह मैं हूँ। ठीक है, जब वो भली भांति पक जाता है तो तीनों उपाधि हटा देता है। मैं विश्व विराट हूँ, ये भी उपाधि गई। मैं तेजस हिरण्यगर्भ हूँ, ये भी उपाधि गई। मैं प्राज्ञ ईश्वर हूँ, ये भी उपाधि गई। सोचो, इतनी बड़ी अनुभूति है, लेकिन वेदांत के अंदर सामर्थ्य है इसको उपाधि कहने का। क्यों? क्योंकि वृत्ति पे रखा हुआ है ना। जो चीज़ वृत्ति से कही जाएगी उसको एक न एक दिन आपसे वापस अवश्य ले लिया जाएगा। अध्यारोप और अपवाद के द्वारा ही ज्ञान कराया जाता है। सोचो, आप पे ईश्वरत्व को भी, आपको ईश्वरत्व भी नहीं दिया गया, ईश्वरत्व भी आपसे वापस ले लिया गया। तब जाकर के जो स्वाभाविक तत्व है उसमें स्थिति होती है। ये उपनिषदों में आता है नारायण। तो ज्ञान समाधि का अर्थ समझ लिया ना। निर्विकार वृत्ति के द्वारा, ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा समस्त वृत्तियों से हीन हो जाए आपका अंतःकरण। बचे केवल ज्ञान, जिसमें सब दिखते थे। बचे केवल सत, जो इन सब का अधिष्ठान था। या बचे केवल प्रकाशक, प्रकाश से लुप्त हो जाए तो त्रिपुटी खत्म हो जाएगी, दृष्टा दृश्य दर्शन की। जो त्रिपुटी का अधिष्ठान होवेगा वही बचेगा, और वही आप हो। इतना आसान है। बोले, जब इतना आसान है तो स्थिति क्यों नहीं हो रही है? बिना अभ्यास के कोई स्थिति नहीं हो सकती। बहुत सारे दोष हैं, वो आगे भी आवेंगे, जिनके कारण स्थिति नहीं होती है, उनको भी पढ़ा जाएगा। एवं चाकृतिम आनंदम तावत साधु समभ्यसेत वश्यो यावत् क्षणात् पुंसः प्रयुक्तः संभवेत स्वयं। इस प्रकार इस स्वाभाविक आनंद का तब तक भली प्रकार अभ्यास करें। यह जो आनंद आपको ध्यान से, ज्ञान समाधि से उपलब्ध हो रहा है, उसका भली प्रकार अभ्यास करें, जब तक कि चित्त को लगाने पर एक क्षण में ही वह अपने वशीभूत न हो जाए। यानी इतना अभ्यास कर लो उसका कि ओम बोलो और इतने में ही ज्ञान समाधि लग जाए। वशीभूत होने का मतलब है ब्रह्म के वशीभूत हो जाए, या ब्रह्म रूप हो जाए, अद्वय रूप हो जाए, अधिष्ठान रूप हो जाए। ओम विचार करने की जरूरत नहीं, बहुत दूर हो गया विचार, बहुत दूर हो गया। शब्दालंबन समाधि तो बहुत दूर निकल गई। शब्द की जरूरत पड़े उसको अनुभव करने के लिए तो ये भी दूर, बहुत दूर है नारायण। निरालंबन, निर्विकल्प समाधि किसको बोलते हैं? किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले आलंबन लेके लगाया जाता है, जैसे लता को खड़ा करना होता है, पेड़ कमज़ोर होता है, लकड़ी लगाई जाती है। ऐसे जो आप विचार करते हो ना, लकड़ी है, ये ब्रह्म नहीं है। इसकी सहायता से प्रारंभ में अपने ब्रह्मपने को खड़ा किया जाता है। जब वो खड़ा हो गया ना तो लकड़ी की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार इतना मजबूत हो जाएगी, फिर उसकी लोग लकड़ियाँ काट काट के ले जाएंगे और दूसरी लताओं में लगाएंगे। वही सद्गुरु हो जाता है नारायण। अगला श्लोक है, ततः साधन निर्मुक्ता। जब आपकी ऐसी स्थिति हो गई ना कि एक क्षण में उस तत्व में खड़े हो सको, तो क्या होता है? ततः साधन निर्मुक्ता, आप साधन से छूट गए। सिद्धो भवति योगिराट। राट बोलते हैं राजा को, योगिराट योगियों का राजा है। तत्स्वरूपम
न च ऐक्यस्य विषयो मनसो गिराम। फिर वह योगीराज सब साधनों से छूट कर सिद्ध हो जाता है। जो भी साधन अभी तक बोले गए हैं 15 के 15, अब उस पर ये लागू नहीं होते कि वह इनका आचरण करे। छूट गया ना। अरे भाई, जो अपने घर पहुंच गया उसको अपनी कार पे बैठे रहना, कोई कार पे बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेन पे बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। वही उसका स्वरूप है। वह किसी एक के मन या वाणी का विषय नहीं है। ऐसा जो स्वरूप है वह किसी एक के मन के वाणी का विषय नहीं है। तो बोले क्या सबके मन के वाणी का विषय है? एक के मन के वाणी का विषय नहीं है तो? अरे बोले एक बोलो चाहे सब लोग बोलो, किसी के मन के वाणी का विषय नहीं है नारायण। यह पूरा निधिध्यासन के 15 अंग हो गए हैं, ठीक है। तो इन 15 अंगों पर 15 अंग कौन कौन से थे? पहला था यम। यम का अर्थ था कि हमारा जो बाह्य शरीर है वह हमारे नियंत्रण में रहे, इसको यम बोलते हैं। तो बाहर जो विषय थे उनमें हमने ब्रह्म का आरोप कर दिया। तो चारों तरफ ब्रह्म ही दिखेगा तो इंद्रियां किसकी ओर उन्मुख होंगी? जैसे कोई व्यक्ति की तरफ निगाह उठने के लिए गई तो तुम बोलो कि वो व्यक्ति तो है ही नहीं है, आकाश मात्र तत्व ही है, वो व्यक्ति तो कल्पना मात्र है, कहाँ जा रहा है देखने। फिर 1-2 बार तो चला जाएगा, फिर अगर आप में दृढ़ निश्चय ज़्यादा है तो मन जाना रुक जाएगा, अच्छापना बुरापना व्यतीत हो जाएगा। इसकी मैं गारंटी देता हूँ अगर आप करोगे तो, क्योंकि मैंने किया अभ्यास। अगर मुझको होता है तो सबको होना चाहिए। अच्छा पुना बुरा पुना सच में व्यतीत हो जाता है, लेकिन आपको आकाश तत्व से प्रेम होना चाहिए कि निर्विषय आकाश ही ब्रह्म है, उसमें आकृति पल भर में उपजी है, पल भर में लीन हो जाएगी। उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है कि हे तमोगुण, हे रजोगुण और हे सतोगुण, तुम नाना प्रकार की वृत्ति रूपी आकृतियां बनाओ, मेरे चारों तरफ वो नाचे कूदें और शांत हो जाएं। लेकिन अब मैंने रहस्य जान लिया तो अब मैं तुमसे प्रभावित होने वाला नहीं। अब मैं अपने गुरु के ज्ञान का आदर करूंगा, माया के प्रपंच का आदर नहीं करूंगा। जो अपने गुरु के वचनों का आदर करता है ना नारायण, वही जो है निर्भय हो सकता है। सीधी सी बात है ना। गुरु भक्त को ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है और किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। ये गुरु की भक्ति है। बृहत तत्व है ना गुरु तत्व, ब्रह्म तत्व है ना। तो जब ऐसे अपने 5 इंद्रियों के विषय में ब्रह्म का आरोप हो जाता है तो ये इंद्रियों की जो स्वाभाविक गति है ना विषयों की ओर, वो रुक जाती है। इसी को यम बोलते हैं। और जब मन में ब्रह्म का चिंतन आरूढ़ हो जाता है तो मन की गति स्थिर हो जाती है, उसको नियम बोलते हैं। सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृत। और इनको बलवान बनाने के लिए आपको त्याग की आवश्यकता पड़ती है। तो जो अनात्माकार वृत्ति है उसको छोड़ दो, तो उसी को त्याग कहा जाता है। मौन किसको बोलते हैं? मौन उसको बोलते हैं कि आपको जो भी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हो रहा है उसको सुनो मत और उसके प्रति कुछ बोलो मत। यहाँ जो मौन है वो दूसरे के प्रति नहीं है, स्वयं के प्रति है। जैसे अभी आप बैठे हो, ठीक है, और आपको बैठने में अनुकूलता नहीं है, फिर मन क्या बोलेगा? कहीं और चलते हैं बैठने के लिए, है ना। तो आपने उसको सुना और फिर कहीं और चले, तो वो हमेशा शरीर के आराम के प्रति, देह के भाव के प्रति आपको प्रेरित करता रहेगा। मौन हो जाओ, कितना ही बोले, हो गया भाई, अब हम नहीं सुन रहे तुमको, हम बह रहे हैं, तुम क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है। 5 प्रकार से मन बोलता है। स्पर्श इंद्रिय की तरह, श्रवण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, दृश्य इंद्रिय, इन सब से इन्फॉर्मेशन ला ला के आपके सामने परोस रहा है, बोल रहा है। आप उसके बोलने पर कुछ प्रतिक्रिया मत दो, मौन धारण कर लो। इसको मौन बोलते हैं नारायण। खाली वाणी का मौन मौन नहीं है। दूसरे के प्रति तो सभी मौन हो सकते हैं, जानवर भी मौन रहते हैं दूसरे के प्रति, लेकिन वो मौन गिना नहीं जाता। स्वयं के प्रति मौन हो जाओ,
वो श्रेष्ठ मौन है, परम मौन है। तो बोले कौन सा देश है जहाँ बैठ करके हम समाधि लगावें? कौन सा स्थान? जन शून्य। जहाँ जन शून्यता होती है वहीं समाधि लगाई जाती है, नहीं तो लोग डिस्टर्ब करेंगे ना। तो बोले कि एक ऐसा देश है जहाँ कोई रहता नहीं है। बोले वो सत देश है। क्यों? क्योंकि सारे परिवर्तन जो होते हैं ना, जहाँ बैठोगे जहाँ परिवर्तन हो रहा है वहाँ डिस्टर्बेंस रहेगी, जहाँ परिवर्तन नहीं हो रहा वहाँ बैठोगे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी। इसीलिए लोग गुफा में बैठते थे ना, कि वहाँ डिस्टर्बेंस कम है। एक तो ऊंचाई पे रहता है, कोई जावेगा नहीं, और दूसरी तरफ बंद रहता है, हवा आदि भी का हवा वहाँ स्थिर रहती है। तो हृदय गुफा में बैठ करके समाधि लगाई जाती है। उसी के लिए क्या बोला गया है? ऐसा देश हृदय गुफा में, यानी अधिष्ठान में बैठ करके। हृदय का मतलब ये नहीं है कि तुम वृत्तियों में बैठ करके समाधि लगा रहे हो, उन वृत्तियों का जो अधिष्ठान है उसमें बैठ के। बोले कौन से काल में समाधि लगाते हो? तो बोले ऐसे काल में समाधि लगाते हैं जिस काल में ब्रह्म चिंतन हो रहा हो। वही काल ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है ना। तो जब जिस मुहूर्त में ब्रह्म का चिंतन होता है वही ब्रह्म मुहूर्त होता है, और उसी ब्रह्म मुहूर्त में समाधि लगाई जाती है। तो कौन सा आसन लगाते हो भाई समाधि के लिए? पद्मासन, सिद्धासन। इन सब में एक ही चीज़ की प्रधानता है, अपने स्वरूप के पहचान की। यहाँ आसन किसका लग रहा है? शरीर का नहीं ना रहा है, वृत्ति का आसन लग रहा है। वृत्ति की स्थिरता चाहिए। तो वृत्ति को इस चंचल कौन करता था? नानात्व का भेद या नानात्व। एकत्व कर दिया तो भेद खत्म हो गए, सब एक ही है। ऐसा जो दृढ़ भाव है यही आसन लगवाता है। और फिर बोलते हैं मूलबंध। मूलबंध का क्या काम होता है? प्राणों को शरीर में रोक देना, स्थिर कर देना। तो आत्माकार जो वृत्ति थी उसको बहने देना, और अनात्माकार वृत्ति पर बंध लगा देना कि इनका प्रवेश निषेध है। उसी को मूलबंध बोला जाता है। देह की समता का अर्थ क्या होता है? कि मन के अंदर जो भी विक्षेप आते हैं, ब्राह्मी दृष्टि रख करके उनको समभाव में विलीन कर देना, सम तत्वों में विलीन कर देना। यह देह की समता कही जाती है। जैसे समाधि लगाने के लिए बैठते हो ना पद्मासन में, तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, हाथ जो है वो क्रॉस होने चाहिए सामने की तरफ। तो ये देह की स्थिति है। लेकिन समाधि लगाने के लिए, ज्ञान समाधि लगाने के लिए देह की स्थिति के साथ मन की स्थिति भी मायने रखती है। मन शून्य हो जाएगा, उससे ज्ञान समाधि उपलब्ध नहीं होगी नारायण। मन को ज्ञान रूप करना है। नेत्रों की स्थिति कैसी होनी चाहिए? यानी आपकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? तो बोले ब्राह्मी दृष्टि। जहाँ जहाँ नजर जाती है वहाँ वहाँ ज्ञान मात्र तत्व को ही देखता हूँ, निर्विषय ज्ञान मात्र तत्व को ही देखता हूँ। प्राणायाम क्या है? प्रपंच को बाहर निकाल देना और ब्रह्म भाव को भीतर भर देना, और फिर उसी ब्रह्म भाव को स्थिर कर देना। रेचक, पूरक और कुंभक हो गए। प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ? कि जो जो विषय अब मनो मानस क्षेत्र में भासते हैं वह मैं ही हूँ, ऐसा भाव कर दो, तो उसमें से विषयाकारता विलीन हो जाएगी और आत्माकारता शेष रह जाएगी। और उस आत्माकारता की जो दृढ़ भावना है कि यही मैं हूँ, उसी को धारणा बोलते हैं। और जब उसमें आनंद प्रकट होने लगता है तो उसी को ध्यान बोलते हैं। और जब इसी निर्विकार और ब्रह्माकार वृत्ति के कारण वृत्तिहीनता उपस्थित हो जाती है, यानी स्वयं के सिवाय कुछ नहीं रहता। या ये तो बोलो कि उस आनंद में कितनी देर हम बैठे हैं हमको भान ही नहीं है, तो इसी को क्या बोला जाता है? ज्ञान समाधि। और बोले इस ज्ञान समाधि का, इन 15 अंगों का तब तक अभ्यास करें जब तक क्षण मात्र चिंतन करते ही चित्त जो है उसको उपलब्ध ना हो जावे। यानी इतना अभ्यास होना चाहिए कि बिना किसी सहारे के हमारी स्वाभाविक स्थिति उसमें बनी रहे। जब वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं तो अब चाहे जो होवे हम में विक्षेप उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो साधनों की सीमा यहीं समाप्त हो जाती है। अब साधनों का आपके लिए कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी आपसे साधन होते रहेंगे, क्यों? पहले का अभ्यास है ना। और ज्ञानी जन इन साधनों का अभ्यास इसलिए भी करते रहते हैं
कि उनको देखकर दूसरे भी करेंगे, उस रास्ते पर चलेंगे। चित्त बिना कुछ किए रह भी तो नहीं। चित्त कुछ किए बिना रह भी नहीं सकता है। बात भी सही है, लेकिन इतना आनंद है कि क्या पता उठे ही नहीं वहाँ से। ये भी सही है। हाँ, जगत का कोई कार्य करे ही नहीं, निर्वाण को प्राप्त हो जाए, पदार्थ अभावनी अवस्था से तुर्यातीत में चला जाए, देह कोई छोड़ देवे, कुछ प्रारब्ध शेष होवे तो ईश्वर किसी कर्म में नियुक्त कर देवे, जैसे गुरु जी को किया हुआ है तो हो सकता है भाई। तब की बात कही जा रही है, नहीं तो नारायण कोई नियम तो लागू ही नहीं है, अवधूत होके विचरे। ऐसा विष बना लेते ना बाहर से कि कोई पहचान ना पावे, दत्तात्रेय जी जैसे नहीं, कुत्तों को लेकर घूम रहे हैं कि सब जानेंगे कि तो अपवित्र हैं। कुत्तों को पहले अपवित्र माना जाता है, इसीलिए तो घूम रहे थे कि अब कोई पास नहीं आएगा। ऐसे ही आनंद में भीतर में इतना आनंद है कि उसमें कोई डिस्टर्बेंस वो पसंद नहीं करता है, इसके लिए बाहर से ऐसा वेश बना लेते हैं, ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देते हैं कि कोई निंदा करे, निंदा करेगा तो लोग आएंगे नहीं, कोई मिलने नहीं आएगा। हमारा तो कर्तव्य है ब्रह्म चिंतन करना, फल ईश्वर के हाथ में है। कर्तव्य कर्मणे वाधिकारस्ते, अपना कर्म करना चाहिए। अनुकूल परिस्थितियां तो आती जाती रहती हैं नारायण, दुख ही आकर के तो बताते हैं कि उस सुख प्रदेश की ओर चलो, प्रमाद करना उचित नहीं है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।